करो जोर से। तो अंग्रेज गवर्नर ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल से सवाल किया कि आपने शायरी की है, आपने तहरीर की है, आपने किताबें लिखी है, हम इसलिए आपको एजाज दे रहे हैं। आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आंखों में क्या है। जब मैंने तालिब इल्म से बात की तो मुझे लगा ये स्कूल जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के टॉप मोस्ट स्कूलों में एक स्कूल है। मैंने स्कूल में बहुत बड़ी मेहनत की है, इसीलिए आज ये इज्जत अफजाई हो रही है। दिल से मुबारकबाद पेश कराएं। उमर यूसुफ जो इस स्कूल के तालिब इल्म थे और किसी कोचिंग सेंटर में उन्होंने नहीं पढ़ा है, बल्कि घर में उन्होंने पढ़ा है, घर में उन्होंने मेहनत की है। उसके एजाज़ में भी आज ये तकरीब यहाँ पर, उसको भी इसकी हौसला अफजाई के लिए भी आज ये तकरीब यहाँ पर मुनक़्क़द की। उन्होंने नीट क्वालिफाई किया हाल ही में। एक उस्ताद जो होता है उसकी जो कामयाबी होती है वो हमेशा उसके तालिब इल्म में पाई जाती है। तो अंग्रेज गवर्नर ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल से सवाल किया कि आपने शायरी की है, आपने तहरीर की है, आपने किताबें लिखी है, हम इसलिए आपको एजाज दे रहे हैं। आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा कि आप उसका कारनामा देखना चाहते हो, ये खुद जो आपके सामने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बैठे हुए हैं, ये उसी मौलवी मीर हसन की वजह से है। तो अंग्रेज जो थे वो हैरान हुए इसके जवाब से, और फिर उन्होंने मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दे दिया। जब इस किताब से इसको नवाजा गया, उन्होंने कहा कि हम उसको शम्सुल उलमा की किताब से नवाजने जा रहे हैं, अब आप एक किताब पेश कीजिए। तो फिर एक बार डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, एक मेरी और एक अर्ज है, वो ये है कि मेरे उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन ये किताब हासिल करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन जो यहाँ का इदारा है, गवर्नमेंट है, वक्त की सरकार है, उन्हें मेरे साथ सियालकोट जाना होगा, उस उस्ताद मोहतरम के घर, उसके गाँव में, वहाँ पर उसको एक किताब से नवाजना होगा। अगर हमें किसी उस्ताद की कामयाबी देखनी होगी तो उसकी कामयाबी हमेशा उसके बच्चों में देखी जाती है। एक उस्ताद ने अपने सर्विस के दौरान कितनी मेहनत की होती है, हजारों तलबा को, हजारों तालिब इल्म को पढ़ाया होता है, सिखाया होता है, इनके नूर से रोशन किया होता है। तो इस तरह से हम इस मंच से आज इस मुफ्ती फारूक साहब को सलाम पेश करते हैं, जिन्हें इन 37 सालों में न जाने कितने स्कूलों में कितने तालिब इल्म को इस इल्म के नूर से मुनव्वर किया होगा। अपने इस कैरियर के दौरान क्या कुछ किया, कैसे आपने फराइज मनसबी से इंसाफ किया, उसका अंदाजा हमें आज तक नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे असातिज़ा किराम और बाकी जो है नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, जब उन्होंने फारूक साहब के कहे कि आज तासीम पेश किया, तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हुआ कि बाकी हमारे जो भाई हैं इसे अपने फर्जी मनसबी से इंसाफ किया है। और जब मैंने तालिब इल्म से बात की तो मुझे लगा ये स्कूल जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के टॉप मोस्ट स्कूलों में एक स्कूल है। मैंने
पहली बार किसी हेडमास्टर को, जो हाई स्कूल का हेडमास्टर हो, मैंने पहली बार उसको क्लास लेते हुए देखा है। मैं एक बार उनको, कुछ हेडमास्टर ने कहा कि पानी का मसला है, तो मैं दिन भर देखता रहा, फारूक सोबन तुझ पान खोई पान बेल सोदो विजय खन्ने, जब तक उसने दिन भर इस पानी, उन बाथरूम को पानी मुहैया किया। तो समझ पन्निस पानस बस उस खुशकिस्मत में मेरा अमन से तम ये दो रेतन कम कर लुको वारिया साथी मीन यमन ये नसीब गो ये दह के ये वारिया बड़ असल रुत फारूक साहब नि खतर योत फारूक साहब ने मे संगन ताल्लुक छ आज वो तकरीबन 2 वरी और इमसिन इखलाक इमसिन आदात इमसिन बचुन सत वथुन बिहोन इमसुन पर्राउन बचन सह यह दह हावा वनस क्या परवरदिगारन फैसला आसान ब्रोह कर्म बड़ इनायत यह बड़ इनाम मतलब इस तकरीब ये मौसमी हालात नत वो तुम पतन दहन मज मौसमी हालात कित रूद तो वनस मतदिल हालात हम अम मतलब मेहनत बचन जिंदा रहे तो क्या है, जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या, हस्ती ही अपनी क्या है, जमाने के सामने एक ख्वाब है जो हमें बिखर जाए हम तो क्या, अब पूरी मुंतज़िर है हमारे लिए यहाँ, शाम आ गई है लौट के घर हम तो जाएंगे क्या, दिल की खलिश तो साफ रहेगी उम्र भर, दरियाई गम के पार उतर जाए हम तो क्या। हम देखिए सोन फारूक साहब अगर हम ओपन जो कुछ ऊपर जो फरमान सही वाला टूल तो अल्लाह ताला ने मन तो हौसला जुट क्लास नेरान जिस पर वातन का उस्ताद रोशनीस मुकाबला हकन के क्लास संदर्भ क्लास नेरान हम कत रोजन याद यौन चश्म जी दवा चुस और अल्लाह ताला से पागा दवा बैस एक खान दवा इंशाल्लाह से कहते हम कहते हैं दवा अल्लाह ताला को मुस्लिम अस्तसान यदि के जुटी को नसीब खुश किस्मत तो याद बहुत पक्ष को हम पन्ने दिल से मुबारकबाद पेश कराएं। अल्लाह ताला का फजल करम है जिसने मुझे ये दिन नसीब फरमाया है। इज़्ज़त के साथ एहतराम के साथ मैंने स्कूल एजुकेशन में करीब 36 साल से ज़्यादा सर्विस की है। इन दिनों में इज़्ज़त के साथ दी है, एहतराम के साथ दी है और जो भी मेरे तालिब इल्म है वो हर जगह हर वक्त कामयाब हुए हैं। मैंने स्कूल में बहुत बड़ी मेहनत की है, इसीलिए आज ये इज़्ज़त अफजाई हो रही है। यहाँ का स्टाफ मैंने ऐसा स्टाफ नहीं देखा है, स्टाफ के यहाँ जो है कोऑपरेटिव है, भाईचारा है, यहाँ ये मैंने नहीं देखा। यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल राजपुरा की तरफ से एक शानदार तकरीब सुपर एनुएशन फंक्शन मुनक़द हुई। ये तकरीब हमारे एक उस्ताद जो अपने 37 साल के कैरियर के बाद 37 साल अपने इस डिपार्टमेंट को देकर आज यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, फारूक साहब, इन्हीं के लिए ये तकरीब यहाँ पर मुनक़द की गई। इस तकरीब में हमारे जो यहाँ पर साबिक़ा हेडमास्टर साहब मोहतरम इमीन साहब जो इस वक्त जोनल एजुकेशन ऑफिसर टंगमर्ग है वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा फारूक साहब के साथ और भी मेहमानानी गिरामी मौजूद थे। और इस तकरीब की और एक खासियत ये थी कि हमारे एक स्टूडेंट जो इस इलाके इसी राजपुरा गाँव के रहने वाले हैं, उमर यूसुफ, जिन्होंने हाल ही में जो इस स्कूल के तालिब इल्म थे और किसी कोचिंग सेंटर में उन्होंने नहीं पढ़ा है बल्कि घर में उन्होंने पढ़ा है, घर में उन्होंने मेहनत की है, उसके एजाज में भी आज ये तकरीब यहाँ पर उसको भी इसकी हौसला अफजाई के लिए भी आज ये तकरीब यहाँ पर मुनक़द की। उन्होंने नीट क्वालिफाई किया हाल ही में। तो हम अपनी तरफ से भी फारूक साहब को मुबारकबाद देते हैं कि एक बड़ा उर्सा इस डिपार्टमेंट को देकर आज ये इज्जत से यहाँ से सबक दोष हो रहे हैं। अल्लाह उनकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो भी खुशी से गुजरे।